गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग पढ़ने के लिए शुरू करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग हिंदी लिटरेचर बुक निकालेंगे और पेज नंबर 24 खोलेंगे। चैप्टर है 4, टॉपिक है कृष्ण सुदामा। इस पाठ को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसे फिर से एक बार दोहराएंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। कृष्णा और सुदामा। कृष्णा और सुदामा एक आश्रम में पढ़ते थे। तो उस समय दोनों में एक गहरी मित्रता हो गई। जैसे ही पढ़ाई पूरी होने से दोनों अपने अपने घर वापस चले गए। कृष्णा द्वारिका के राजा बने, लेकिन सुदामा का जीवन गरीब से भर गया। एक दिन सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा, आपके मित्र तो द्वारिका के राजा है, ज़रूर आपकी मदद करेंगे। आप वहाँ एक बार जाकर आइए। सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहती है। फिर एक दिन सुदामा जाने के लिए तैयार हो गया और वह अपने हाथ में कृष्णा के लिए एक छोटा सा तोहफा, चावल की पोटली लेकर चले जाते हैं। वे जाते समय रास्ते में सोचते हैं कि मैं तो एक गरीब व्यक्ति हूँ और सुदामा बहुत ही धनी। वह मुझे पहचानेंगे कि नहीं, ये सोचते सोचते जाता है और वह श्री कृष्ण के द्वार पर पहुँच जाता है। श्री कृष्ण के द्वारपाल पर पहुँचने से वहाँ दरवाजे में उसके चौकीदार या द्वारपाल, हम लोग गेट में जो रहते हैं उसे द्वारपाल कहते हैं। तो सुदामा को देखकर द्वारपाल ने पूछा, आपको किससे मिलना है? सुदामा ने कहा, कृष्ण से, वह मेरा मित्र है, मैं उससे मिलने आया हूँ। तो द्वारपाल ने अंदर जाकर राजा कृष्ण को सुदामा का नाम बताया। तो कृष्णा ने नंगे पैर दौड़े दौड़े बाहर आए और सुदामा को गले से लगा लिया और कृष्णा ने पानी लेकर अपने हाथों से सुदामा के पैर धोए और अपने साथ सिंहासन पर बैठाया। फिर दोनों पूरे दिन बचपन की बातें याद करते रहे और हंसते रहे। अचानक कृष्णा ने पूछा, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कोई भेंट नहीं भेजी? सुदामा शर्म से झिझक रहे थे, वे कैसे देते? वो तो धनी व्यक्ति था और सुदामा भेंट के रूप में एक छोटी सी पोटली में चावल लेकर आया था। तो उसे देने में हिचकिच हो रही थी। तो श्री कृष्णा ने उसके हाथों में पोटली देखा और उसे ले लेता है। कुछ दिन राजमहल में रहने के बाद सुदामा अपने घर लौटने लगे। घर लौटते समय सोचते रहे, कृष्णा ने कुछ दिया तो नहीं, अब घर जाकर अपनी पत्नी से क्या कहूँगा। वह सोचता है कि मैं इतना दिन ठहरा था, श्री कृष्णा ने मुझे कुछ नहीं दिया। मेरी पत्नी अगर मुझसे पूछेगी तो मैं क्या कहूँगा। यह सोचता है मन ही मन में। सुदामा अपने गांव पहुंचकर चकित रह गए। जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक महल खड़ा था और सुदामा ने बहुत खुश होता है, क्योंकि श्री कृष्णा ने उसे बिना
कहे, चुपचाप से उसकी मदद की। तो इस प्रकार हमें अपने साथी या दोस्तों की जब वे बुरी अवस्था से गुजर रहे होते हैं तो उन्हीं सहेलियों का या दोस्तों का हमें मदद करना चाहिए। धन्यवाद।